हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं एकेडमिक का टॉपिक लेके आया हूँ। हमारे निगम क्लासेस पे कॉम्पिटेटिव एकेडमिक दोनों प्रकार के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, यूपी पीसीएस एंड दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा और बैंकिंग, एसएससी, इन सभी के बैच चलाए जा रहे हैं एक्सपर्टों द्वारा। बट लेकिन आज बच्चों की डिमांड पर हम आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन और इसकी थीम है जीरो से हीरो। बच्चों का ये थिंकिंग रहती है कि सर हमें मैथ नहीं आता है। मैथ के लिए मैंने बताया था पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राजेश सर आपके साथ हैं और आप मैथ को सीख लेंगे। जीरो से हीरो बनाना हम जानते हैं, हम कैसे जीरो से हीरो बनाएंगे। तो आइए, कुछ इस तरह से होता है। देखिए बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इस प्रकार से आती हैं। जीरो से हीरो, जीरो टू हीरो, जीरो से हीरो हम बनाएंगे, लेकिन जीरो से हीरो हम कैसे बनाएंगे आप समझेंगे। बच्चों को अधिकांश दिक्कत होती है, जैसे कि हमने कई बार क्वेश्चंस पुट अप किया इस तरह से 1/2 सब्ट्रैक्ट 0.5। अब बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, एकेडमिक वाले बच्चे, चाहे वो 8 क्लास का हो, 7th क्लास का हो, 5th क्लास का हो, 6th क्लास का हो, ये तो पॉइंट में है, ये फ्रैक्शन में है, इसे हम कैसे करें। तो अधिकांश गलतियां कर देती है। तो सबसे पहले रूल तो ये होता है कि इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 माइनस 1/2। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसके आगे हम प्लस का साइन मानते हैं बच्चों। तो ये प्लस और माइनस, आंसर आता है 0। बच्चे तरह तरह के इस तरह के क्वेश्चन उसके सवाल से निकाल के देते हैं, आंसर निकाल के देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं डेसिमल नंबर के लिए फ्रैक्शन में चेंज करना। डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। देखिए डेसिमल नंबर्स कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं? 0.2, इसको 0.2 भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, अगर जहां पॉइंट है पॉइंट को हटाएंगे और उसके पॉइंट के जस्ट नीचे 1 लिख देते हैं। उसके बाद में इधर डिजिट काउंट करते हैं, जैसे ये 1 डिजिट है तो हमने 1 0 लगा लिया। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होते तो 2 0 लगा देते, 3 डिजिट होते तो 3 0 लगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर इसका आंसर 2.10 हो जाएगा। हाँ 2.10 हो जाएगा, लेकिन अगर ये कट रहा है तो सबसे पहले इसे काट देते हैं, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका आंसर आएगा आपका 1.5। इसी प्रकार से बच्चों का दिक्कत आता है, जैसे 25 लिख दिया, अब यहाँ पॉइंट लगा दिया, लेकिन सर ने तो अभी बताया पॉइंट हटाया, पॉइंट के जस्ट नीचे 1 लिख दिया, इधर की डिजिट काउंट किए 1 2 डिजिट लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, 25 का टेबल अगर आता है तो ठीक है, नहीं 5 से हम डिवाइड कर दें। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, हमारे 1/4 आंसर आ गया। अब हमने तीसरा ले लिया, इस तरह से देते हैं 2.5 6। अब हम क्या करेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है, सर ने केवल पॉइंट को बताया था कि पॉइंट को जब भी हटाते हैं उसके नीचे 1 लिख देते हैं, इधर के डिजिट काउंट कर लेते हैं। क्या हमारा ये आंसर होगा? बिल्कुल आंसर होगा। लेकिन अगर हमारा ये लोएस्ट फॉर्म में बदल रहा है तो लोएस्ट फॉर्म में जरूर बदलेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर इसे काट दिया 15, फिर इसे काट दिया 2 6 जा 12, 2 4 जा यहाँ 25, हमारा ये आंसर हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन से बच्चे डर जाते थे कि एक बार पॉइंट में दे दिया सर ने, एक बार फ्रैक्शन में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप फ्रैक्शन को पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए या
पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। चाहो तो फ्रैक्शन है तो उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लो, और अगर डेसिमल नंबर है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। दो प्रकार के इसमें सवाल बन जाते हैं। जैसे सवाल दे दिया फ्रैक्शन में, अब आता है कि फ्रैक्शन होती क्या है। इकाई के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। पीस ऑफ यूनिट, जो टुकड़े हो जाते हैं इकाई के, उससे फ्रैक्शन बनती है। सपोज दैट, जैसे ये कि ये 1 मीटर की छड़ है, 1 मीटर की छड़ है। अब इसका हमने क्या किया, 3 टुकड़े कर दिए, तो हम इसे एक टुकड़े को क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। इस तरह से 1/3 लिखेंगे। इस तरह से इकाई के टुकड़े को हम कहते हैं फ्रैक्शन। अगर हमने इसको ऐसे ना लिखे तो 0.5 लिख दिया। अब 0.5 क्या है, 0.5 आपका आधा है, इस तरह से लिख देंगे। तो इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों की लगभग ये कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे वो किसी भी स्कूल का बच्चा हो, हमारे चैनल पे जाके निगम क्लासेस पर देख सकता है, कंसेप्ट क्लियर करके देंगे। अगर कहीं पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में अवश्य लिखें। तो मैंने अभी बताया डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 4 क्वेश्चन और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने अभी जो भी बताया उसके बाद में नंबर डाल दिया आपका 1। अब हमने ले लिया 2, 5, 6, 8। अब यहाँ पॉइंट दे दिया। अभी बताया अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1, इसे फिर काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 10 और 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब हमने जैसे इसको दे दिया 0 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे। देखिए पॉइंट के नीचे 1 लिखा है, 1 2 3 4 0 बढ़ा दिए। अब आप क्या करेंगे, आपका आंसर क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे। 0 अगर 1 से पहले है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, 1 के बाद 0 लग जाता है तो वो 10 हो जाता है। आपका हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 10,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार से कभी कभी ये दे देते 0.250। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाया 1 0 0 0, इस 0 से 0 ऑलरेडी कट गया। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ये आंसर आ गया। इस तरह से सवाल हमारे आते रहते हैं और बच्चे इसे देख के डर जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फंडा क्लियर करना। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहे, आपका क्वेश्चन में बताते रहूंगा। डेसिमल को बता दिया, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के जस्ट नीचे 1 लिखते हैं, डिजिट काउंट करते हैं, जितने डिजिट होते हैं उन डिजिटों के नीचे 0 लिख देते हैं। वो नंबर नहीं लिखना है, 0 लिखना है। अगर लोएस्ट फॉर्म में बदल रही है तो उसे हम लोएस्ट फॉर्म में बदल लेंगे, अगर नहीं बदल पा रही है तो नहीं बदलेंगे। इसके बाद अब आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं हम, किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अभी तो सर ने बताया था डेसिमल नंबर के लिए कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने देख लिया फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल, डेसिमल। अब जैसे हमने लिख दिया 1/5। अब 1/5 को हम कैसे करेंगे, सबको पता है अपोन होता है तो उसका मतलब डिवाइड है। 5 से 1 को डिवाइड करेंगे। अरे भाई 1 तो छोटा है, डिवाइड नहीं हो, हमने बताया ना पॉइंट लगा लिया और इधर एक 0 बढ़ा लिया। 5 2 या 10, कट गया, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, हमारा आंसर आ गया 0.2। इसी प्रकार से हमने इसको ये ना लिखे, दूसरा नंबर लिख लिया। हमने दूसरा नंबर क्या लिख लिया, 1/25 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 25, दिस इम्प्लाइड दैट 25 से डिवाइड करेंगे किसको, 1 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, लेकिन ये कम रह गया। अब हम एक 0 इधर बढ़ाएंगे, एक 0 इधर बढ़ा देंगे, 25 4 जा कितना हो जाएगा, 100। हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में अवश्य आएगा। यदि किसी भी बच्चे को, वो किसी भी स्कूल से हो
किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी विलेज से हो, अगर कोई भी हमारे टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, कमेंट करें, हम दोबारा उसका आंसर देंगे, वो समझाने का प्रयास करेंगे जितना हम जानते हैं। इस तरह से आपका क्या होगा बच्चे, कभी कभी इस तरह से फ्रैक्शन दे देता है 2 होल 1/10। अब हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी होल में पहुंच गया तो बड़ा हो गया, लेकिन इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर फिर भी कन्वर्ट करना है तो हमने क्या लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 से, और प्लस 1 कर दिया अपॉन 10 कर दिया। लेकिन हमें भैया कन्वर्ट करना है, किस में करना है, डेसिमल नंबर में। तो देखिए यहाँ हमारा 10 to 20 21/10, ये तो फ्रैक्शन ही रहेगा। लेकिन एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3 जीरो है, 3 के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2.1। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो अब आता है बच्चे कि इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंतर्गत दिक्कतें क्रिएट जिन बच्चों को होती हैं, कुछ बच्चों का ये मानना रहता है कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, कंपटीशन का मैथ पढ़ाते हैं बच्चे, चाहे वो कॉम्पिटिटर हों, चाहे बच्चे देख रहे हो हमारी वीडियो को, जिसका वीडियो 4 के मैथ से लेके 10 तक का और 12 तक का मैथ का टॉपिक कंप्लीट है। वैसे 4 to 8 जिसका मैथ कंप्लीट है उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन देता है तो वो इसी मैथ से देता है, केवल उसकी स्ट्रेटजी चेंज कर देता है, मेथड चेंज कर देता है कि किस तरह से दे। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस की कुछ तैयारी कर रहे होंगे उन्हें भी इस तरह की दिक्कत आती है, तो निसंकोच होके इसे देख सकते हैं, कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, कतई अपने आप को ही समझने की। प्रत्येक टीचर स्टूडेंट होता है, प्रत्येक स्टूडेंट टीचर होता है, ये मान के चलो। ऐसा नहीं है, टीचर जो है जरूर सीखता है, कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखता है। जिस प्रकार से वकील हमेशा जिंदगी भर ये कहता रहता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर कहता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैथ का टीचर हमेशा मैथ का टीचर भी प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं होंगे। मैथमेटिक्स कहता है, मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी कहती है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही आपकी कामयाबी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में निखार आएगा। आप अपने ब्रेन के लिए तो जंग लगा हुआ लोहा समझ लीजिए, उसे जितना ही घिसोगे, जितना ही उसका यूज करोगे, चमक ज्यादा आएगी। यदि चमक ज्यादा आएगी तो क्या हो जाएगा, चमक ज्यादा आएगी तो आप लोगों को कभी प्रैक्टिस करने के बाद में जब अभ्यास हो जाएगा बार बार, ऐसा नहीं कि हम इतने इंटेलिजेंट शुरू से थे, हम इतना जानते थे, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा केवल प्रैक्टिस का फंडा है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं और नई नई शॉर्ट ट्रिक्स कंपटीशन वालों के लिए लाते रहते हैं। कंपटीशन का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और मैं कंपटीशन का इसके जस्ट बाद वीडियो जरूर लूंगा, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी बेसिक से लेके अपर तक का बता रहे हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन का क्लियर हुआ। फ्रैक्शन में बच्चे 2 तरह के क्वेश्चन और आते हैं। अब फ्रैक्शन इन्होंने देख लिया, डेसिमल देख लिया, 1/2 और प्लस 1/2, इस तरह के फ्रैक्शन बच्चे कर लेते हैं क्योंकि डेनोमिनेटर इक्वल होते हैं। तो 2 लिख दिया, ऊपर का सीधा 1 + 1, इसको क्या किया इन्होंने, सीधा सीधा 2/2 हो गया, इसे काट दिया, आंसर बना गया। अब क्या होता है 1/2 + 1/3। अब बच्चे करते हैं इसका एलसीएम लेके, कुछ मत करो यार, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 × 3, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा लिया। अब 1 × 2 अपॉन 2 × 3। अब हमारे क्या हो जाएगा बच्चे, 3 + 2 अपॉन 6, हमारा 5/6 आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी अलजेब्रिक में पूछ लिए जाते हैं तो उनका एलसीएम नहीं बनता है, तो इसी तरह से करते हैं। तो आप कहेंगे लेकिन ये आप लोगों के लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाता है, 8 के मैथ में दे दिया जाता है, लेकिन मेरा बताने का फर्ज है। अब आप क्या करेंगे, जैसे 1/a ले लिया, क्वेश्चन कोई भी नंबर डाल दो, 3 डाल दो, 1/b ले लिया,
अब इसका फ्रैक्शन सॉल्व करना है। आप कहेंगे सर इसका कैसे हो जाएगा, अभी तक तो आप कांस्टेंट का ले रहे थे, नंबर्स का ले रहे थे, लेकिन ये तो अलजेब्रिक फंक्शन, कुछ नहीं करना, ए भी लिख लिया। सर ने बताया इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए। बच्चे एक बात बताओ, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो ही नंबर आता है जिससे मल्टीप्लाई। अब आपका b प्लस ए अपॉन ए बी, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं समझता हूं दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अब आपको बी ए कैसा उल्टा लिख दिया, बी ए को ए प्लस बी अपॉन ए बी लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो ऐसा कतई ही मत करिएगा, तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, अन्यथा आप क्वेश्चन का नाश कर देंगे, क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। अब आता है इस तरह के कुछ और सब क्वेश्चंस में देता हूं जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे और आपके बेसिक मैथ, केवल बेसिक मैथ में 4 दिन का मैथ यदि आपने हमारा पढ़ लिया बच्चे, तो मैं समझता हूं कि बेसिक का फंडा आपका क्लियर हो जाएगा और आप समझे। ये नहीं हो कि मूर्ति बद बन के बैठ रहे हैं, दिमाग के अंत चल रहा है आपकी मूर्ति में, तो कुछ नहीं आने का। अगर आपने ठीक से मेरा समझ लिया, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आशा करते हैं आपकी समझ में अवश्य आएगा, भरसक प्रयास करेंगे, समझ में आना चाहिए। अब आता है बच्चों बड़े बड़े डिजिट आ जाते हैं जिनका फ्रैक्शन नहीं लिया जा सकता, वो सॉरी जिनका एलसीएम नहीं लिया जा सकता। अब हमने लिख दिया 7 अपॉन, कभी कभी इस तरह 7 अपॉन 35 प्लस उसने दे दिया 10 अपॉन 50। 10 अपॉन 50 ना लिखे आपने कोई ऐसा नंबर लिख लिया जो अलग। अब इसको सबसे पहले तो एक चीज ये समझ में आ रही, ये एक दूसरे से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, ये आपस में नहीं कट रहे हैं, तो कोई ऐसा नंबर हो जो दोनों के लिए काट रहा हो, तो स्लोएस्ट का 7 बन जा 7, 7 5 जा 35। अब यहाँ कौन सा नंबर से कट रहा है, यहाँ बच्चों देखिए यहाँ किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। देखिए 5 2 जा 10 और 5 से इससे काटोगे 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। अब हमारा कितना है 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 15, ये नंबर आया। अब तो ये कट नहीं रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर नहीं इसका इसमें, इसका इसमें, अगर ऐसी संख्या है इसमें ये संख्या इन्वॉल्व हो जाती है तो इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, इसे इस तरह से भी सोल्व कर ले। 15 हो गया, 15 3 जा 1 इंटू 3 लिख लिया प्लस 2, 15 बन जा 15। अब आपका कितना हो जाएगा बच्चे, आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 15, 5 हो जाएगा। दिस इंप्लाइड दैट 5 अपॉन 15, 1 और 5 3 जा 15, 1 अपॉन 3। लेकिन आप कहोगे सर ये कैसे, आपने तो हमें ये दोहरे नीति सिखा दी, लेकिन सीखना चाहिए। ये अगर इसमें इंक्लूड एक दूसरा नंबर आता है तो इस तरह से कर लेते हैं, नहीं तो आप लेंथी करना चाहते हैं इस तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सर ने बताया था नीचे 5 लिख लिया इंटू 15 लिख लिया, इसका इसमें 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 5 इस तरह से लिख लिया। अब 15 प्लस 10 अपॉन 15 5 जा कितना होता है 75, 75 कर लिया। अब हमारे यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे 25 अपॉन 75, 25 बन जा 25, 25 3 जा 75, यही हमारा आंसर है। तो दोनों मेथड में जो इजी लगे उससे कर सकते हो, क्योंकि हमारे बच्चे लगभग इसे सीख चुके हैं। प्रिया, वीर और स्नेहा और बच्चे पृथ्वी, सृष्टि, कार्तिक और भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके ये टॉपिक चल रहे हैं। बेसिक का फंडा इसलिए लेके आए थे कि आप लोग सीख लें, आप लोग की समझ में विकास, अर्चना, पब्लिक, जो भी बच्चे इन्हें देख रहे हैं या देखेंगे, चाहे वो मेरे स्कूल का से, मेरे कोचिंग का से, मेरे कोचिंग के बाहर का से, कोई भी देख सकता है, किसी प्रकार की किसी से कोई शुल्क नहीं लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि आप लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचे, बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्यथा हमारे
वीडियो को डिसलाइक जरूर करें। क्योंकि क्यों करें? अगर हमारा वीडियो समझ में ना आए तब। हमारा मोटो है कि सबके पास एक इस तरह की शिक्षा जानी चाहिए, क्योंकि टीचर तो सब हो जाते हैं। आपने देखा होगा 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा या बच्ची टीचर मैडम बन जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन इस तरह से नहीं। जब तक कॉन्सेप्ट टीचर का क्लियर नहीं होगा तब तक वो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा सकता और बच्चे के समझ में नहीं आएगा, शिक्षा की नींव कमजोर हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि भारतवर्ष में शिक्षा कमजोर रहे, स्ट्रॉन्ग शिक्षा रहे। और बेसिकली जहां से हम पढ़ाते हैं इस एरिया से डीएम और एसएसपी और एडीएम निकले, क्योंकि हमारा एक बच्चा है दीवानों की तरह मेहनत करता है। केवल उसे क्या चाहिए? यूपीएससी क्वालिफाई, आईएएस की डिग्री चाहिए, आईएएस डिग्री नहीं सॉरी आईएएस के एग्जाम क्वालिफाई, आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस का पोस्ट चाहिए। इसके लिए मेहनत कर रहा है। उस बच्चे का नाम है प्रशांत, जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट है। पहले अटेम्प्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस क्वालिफाई किया। तो मैं आशा करता हूं उसके लिए नई नई वीडियो लाऊंगा, नई नई तकनीकी लाऊंगा, हालांकि उसके लिए ठीक है। और मैं आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से, निगम क्लासेस के माध्यम से उस बच्चे के लिए थोड़ा ये कहना चाहेंगे, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे बच्चे की एनसीईआरटी एकेडमी के नाम से बच्चा चला रहा है, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि उसका मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चे में कम से कम ये क्षमता तो कुछ करने की। तो आप लोगों से, मेरे जो शिष्य हैं, जो हमारे को अपना गुरु मानते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, तो एनसीईआरटी एकेडमी का चैनल भी सब्सक्राइब करें। हालांकि बच्चे का हमारे से अलग हटके उसका मनोबल बना रहे, वो आगे देखिए कैसा कर रहा है। और मैं चाहता हूं आप लोग भी करें। आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी करें, यूपीएसएससी की तैयारी करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, आगे चल के कुछ ना कुछ बनो, माँ के सपने को साकार करो। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से यहीं पर विदा लेंगे। आपसे बोलते हैं जय हिंद।